प्रतिमा को कम से कम 15 साल हो गए हैं। सिद्ध बाबा सदगुरु शिलनाथ जी महाराज की नगरी है ये देवास। रामलला अपने महल में, सुंदर महल में वापस विराजमान हो गए हैं। गो गोरक्षनाथाय विद्महे शून्य पुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजन प्रचोदया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबकी बात सबके साथ पे एक नए ब्लॉग पे। जी हाँ, हम लोग आए हैं इंदौर से देवास रोड पर और आप देख सकते हैं राइट साइड में हमको देवास रोड पर खड़े हनुमान जी का मंदिर मिला, जो कैलाश कुटी के नाम से बहुत जाना जाता है। ये अभी इसका निर्माण नया ही हुआ है, तो हम लोग जानेंगे यहाँ की क्या विशेषता है, किस तरह से यह निर्माण हुआ है, क्या इसकी प्राचीन कुछ विशेषता रही है। एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे यहाँ के पंडित जी से और यहाँ के गुरु जी से। दोस्तों, हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में। यहाँ पे जो पूज्य पुजारी जी हमको मिले हैं, तो हम जानेंगे इस मंदिर की क्या विशेषता रही है, क्या इसका निर्माण कितने टाइम में हुआ है और सारी विशेषताएं हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले हम उनका परिचय जानेंगे। तो पुजारी जी, आपका परिचय बताएंगे आप? मेरा नाम योगी कुमनाथ है। गुरुजी का नाम योगी महंत हरिनाथ जी है। यहाँ पर क्या विशेषताएं रही हैं? पहले कौन महंत जी, तो यहाँ पर जो गुरुजी थे महंत पहले कौन थे और अभी कौन है? अभी वर्तमान योगी कुमनाथ जी यानी स्वयं हम हैं। इससे पहले जो परंपरा चली आ रही है, हमारे परदादा गुरु महंत योगी शंकरनाथ जी यहाँ पे रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे उनकी तपस्या की है गुफा के अंदर। उसके बाद हमारे दादा गुरु महाराज महंत योगी 18 के सोमनाथ जी महाराज उन्होंने रहे। उनके सानिध्य में ये प्रतिमा वगैरह बनी है। प्रतिमा को कम से कम 15 साल हो गए हैं। अच्छा, प्रतिमा को 15 साल हो गए हैं। तो गुरुजी, जैसे कि जो देवास टेकरी है, देवास टेकरी के अपोजिट साइड ही बिल्कुल हमको प्रतिमा देखने को मिलती है हनुमान जी की। तो उसकी भी कुछ विशेषता रही है कि पहले से ये सब कुछ डिसाइडेड था कि ऐसा ही बनना है? ये बहुत कुछ गुरु महाराज की महिमा है। जैसे हमारे चाचा गुरु महाराज हल्दरनाथ जी, उनकी भी बहुत महिमा रही है। सिद्ध बाबा सदगुरु शिलनाथ जी महाराज की नगरी है ये देवास। उनके बाद में शिलनाथ जी महाराज के बाद में हमारे परदादा गुरु महाराज शंकरनाथ जी यहाँ पधारे थे। उन्होंने यहाँ स्थान पर तप किया। तप करने के बाद में हमारे दादा गुरु महाराज ने इसका निर्माण किया है।
गुरुजी आपके जो कानों में कुंडल है बड़ी ही सुंदर और बड़ी हैवी कुंडल है, तो उनकी क्या विशेषता रही है? मतलब कुछ विशेषता तो बिल्कुल होगी उसकी। ये नाथ संप्रदाय की मुद्राएं जो गुरु गोरक्षनाथ जी की साक्षी मानते हुए साधु को पिनाई जाती है। और नाथ संप्रदाय में जिसके कानों में कुंडल होते हैं वो नाथ संप्रदाय का घनिष्ठ मतलब साधु होता है, और जिसके कुंडल नहीं है वो नाथ संप्रदाय का साधु नहीं मानते हैं। तो विशेष रूप से ये आश्रम माना गया है, मतलब मंदिर नहीं था, ये आश्रम था पहले। तो किस तरह से निर्माण हुआ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर घटित हुई, कोई चमत्कार यहाँ पे देखने को मिला, कोई विशेष पूजा यहाँ पर हुई? हमारे चाचा गुरु महाराज दादा गुरु महाराज के सानिध्य में रहते हुए ये जो आप देख रहे हैं हाईवे आज की तारीख में टर्न लिया हुआ है। एक समय हाईवे ये रास्ते में आश्रम के बीच में से निकल रहा था, जो कि गुरु महाराज की महिमा कृपा ऐसी रही है तो हाईवे दूसरा तरफ टर्न ले लिया। उन्होंने आश्रम को बचाया, उन्होंने बहुत संघर्ष किया उनके जीवन में आश्रम को बचाने के लिए, और तब भी बहुत किया है। कोई विशेष पूजा यहाँ पर पंडित जी अगर किसी को करवानी तो वो करवा सकता है? नाथ संप्रदाय की विशेष पूजा होती है, जैसे कि बड़े दूर से भगत आते हैं, इंदौर से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, देवास लोकल के भी आते हैं और बाहर के भी आते हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी को यहाँ रोड का प्रसाद चढ़ाया जाता है, कच्चा रोड चढ़ाया जाता है, पक्का रोड चढ़ाया जाता है, और प्रसाद चढ़ा के उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गुरुजी मैंने यहाँ पर आपके आश्रम में से टाइम व्यतीत करते हुए मैंने ये चीज़ यहाँ पर देखी है कि वहाँ पे कोई समाधि भी यहाँ पर मुझे कोई दिखी है, तो वो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारे नाथ संप्रदाय में जब साधु ब्रह्मलीन हो जाता है तो उनकी समाधि अखाड़े के अंदर लगाई जाती है। आश्रम में ही उनकी स्थापना की जाती है। नाथ संप्रदाय के साधु ना तो लंबे होकर दफनाया जाता है और नहीं लंबा करके उनको